अब इन गलतियों का हसाला करने का वक्त आ गया है। हमसे क्या गलती होनी है? हमारे तो अपने साथ सब कुछ गलत होता है। सबसे पहली गलती हुई हमसे है फिरदौस। हमने खुद पर तरस खाना शुरू कर दिया फिरदौस। किस्मत ने तो हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन हमने अपने साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। हमारे रवैये की वजह से निम्मी हर वक्त खौफजदा, इत्मीनान और एतबार से आरी हो गई। हमारी कमजोरी की वजह से दुनिया ने हम पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं निम्मी की तरफ उंगली तो क्या, किसी को नजर भी उठाने नहीं दूंगा। कहां से लाए हो ये हिम्मत और ये हौसला? मुझे भी बताओ। यही हिम्मत और यही हौसला मुझे भी चाहिए। जब डर हद से ज्यादा बढ़ता है तो खत्म हो जाता है। ये हिम्मत और हौसला मुझे तुमने दिया फिरदौस। अगर तुम्हारे दिल में बेटी को जहर देने का ख्याल ना आता, हमने तय किया था कि इस वाकये का जिक्र इस घर में दोबारा नहीं होगा। लेकिन यह सच है फिरदौस कि अगर निम्मी की वजह से हमें जिल्लत और तकलीफ मिली है तो हमने उसे क्या दिया? तकलीफ से बढ़कर अजियत। बस बहुत हो गया। अब मेरी कोई बेटी नाकर्दा गुनाहों की सजा नहीं पाएगी। ना निम्मी ना हो मेरा। अब डरने के लिए बचा ही क्या है? डर कुछ खोने का होता है और खौफ किसी सानेह का। लोग तो हर सानेहा के सब कुछ ही तो बैठे हैं लोग। अब वक्त गंवाने का है, चाहे उसे समेटने। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। किस बारे में? तुम जानते हो किस? अम्मी जान को मत करो, छोड़ दो। जिद, ऐसी जिद भाई, ये जिद है ना फरमा ना मोहब्बत। मैंने तो आपसे रुतबा दिल में बहुत बड़ा कर लिया था, लेकिन खैर बात रही नहीं। लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको कम से कम जिद तो ना कहें। ये मेरा फर्ज है। कैसा फर्ज? अपने वालिदैन की बात मानना फर्ज है। उनकी दिल आजारी करके तुम गुनाह कमा रहे हो। कितनी आसानी से आपने मुझे गुनाहगार ठहरा दिया। यहां तो लोग बड़े बड़े गुनाह करने के बावजूद उन्हें कबूलने को तैयार नहीं है। खैर, मैं तो फिर बैठे बैठाए एक नेक काम करने जा रहा हूं। ये गुनाह कैसे हो गया? भाई तुम कैसे कर सकते हो ये सब कुछ? तुम तो अपनी कुलीग, क्या नाम है, सनिया, उसे पसंद करते हो, जानता हूं मैं। पसंद करता हूं उसे, लेकिन उसे तो कोई भी पसंद कर लेगा। यहां बात निमरा की हो रही है, जिसे सरेआम बेहैसियत कर दिया गया। अब उसे कौन कबूलेगा? जब उसे कोई कबूल नहीं कर रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत है ये गलती करने की? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं कोई गलती नहीं करने जा रहा। मैं तो आपकी की हुई गलती का इजाला करने जा रहा हूं। मैंने क्या गलती की है? तुमसे किसने कहा कि मैंने कोई गलती की है? मैंने कुछ नहीं किया। बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मेरा नाम क्यों शामिल कर रहे हो बीच में? भाई, आप उस गलती में बराबर के शरीक हैं जो अब्बू, अम्मी और तस्लीम खाला से हुई है। और अगर उस नेक काम में मेरा कोई साथ देगा तो मेरे सर पर एहसान नहीं करेगा, अपने गुनाहों का कफारा खुद अदा करेगा। और अगर मेरा साथ नहीं देगा तो ये बात कान खोल के सुन ले कि उसका ऐसा करने से मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी।
और हाँ, आपने न जाने क्यों सनिया का जिक्र किया। शायद इसलिए कि मैं निम्रा से शादी करने से रुक जाऊंगा। तो एक बात की वजाहत कर दूं अयाज भाई, ऐसा करने को मुझे सनिया ने ही कहा है। फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया आपने। पता नहीं कौन कौन सी टेंशन ले बैठ जाती हैं। सनिया, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी फिक्र? आप ठीक रहें और समझे मैं भी ठीक हूँ। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया ना, तब मैं जरूर। मामा, आप हैं तो मैं हूँ। मामा, आप क्यों ये बात नहीं समझती? आप क्यों अपनी विल पावर नहीं यूज करती? मैं हूँ, मगर सनिया मैं कब तक हूँ? ये सोच मुझे बहुत परेशान कर देती है। तुम मुझे ठीक देखना चाहती हो ना, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? तुम्हारा घर बस जाए तो मेरे बाकी दिन, चाहे वो चंद दिन हो या कई साल, सुकून से बसर जाएंगे। फिर से वही जिद? जिद नहीं है, ये ख्वाहिश है, बल्कि ये एक अंदर बैठा खौफ है जो मुझे जिंदगी की जानिब दोबारा आने नहीं देता। ये सोच के कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हारा ख्याल रख सके, जो तुम्हारा साथ दे सके, और इस कोई को देखने के बाद मैं सुकून से जाना। प्लीज मामा, अगर आप ऐसी खौफनाक बातें ना करने का वादा करेंगी, तब मैं जरूर इसके बारे में सोचूंगी। किस बारे में? फाहिक के बारे में? क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं अबू, बुक्स ठीक कर रही थी। मैं सोच रहा था तुम्हारा रिजल्ट आ जाए तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। लेकिन अबू, मैं मानता हूं तुम्हारा रिश्ता तय करने से पहले मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी, लेकिन अब ये बात मैं संजीदगी से सोच रहा हूं कि लड़कियों के लिए तालीम कितनी अहम है। अगर हुमैरा ने तालीम हासिल की होती तो ना उसकी जिंदगी ऐसी होती, ना उसकी ज़हनियत। मास्टर किस सब्जेक्ट में करोगी? अबू, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे पढूं, तो मैं जरूर पढ़ूंगी। मैं प्राइवेट एग्जाम्स दे दूंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी? इसमें हर्ज ही क्या है? कॉलेज भी तो जाती थी तुम। हाँ, लेकिन तब की बात और थी। अब तो पता नहीं कौन कौन जान चुका है। एक बात बताऊं बेटा, मुझे ऐसा लगता है मैंने सारी जिंदगी बेकार गुजार दी। आज मैंने एक नई बात सीखी कि जो आंख झुकाकर और सर झुकाकर चलता है, लोग उसे मुजरिम समझते हैं। इसलिए सर उठाकर जियो। आज मैं हुमैरा के घर गया था। इससे पहले भी मैंने ये कोशिश की थी,